भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार में बीजेपी 5 साल से है, कार्रवाई अब की जा रही है। वहीं बीजेपी की ओर से इस पर कहा जा रहा है कि सीएम ने संकेत दे दिया है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। ये अच्छा होता कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से पहले अगर मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया होता तो हम कहते कि बीजेपी का निर्णय था। अरे अब तो दबाव माननीय उच्च न्यायालय का था, आपको करना ही था। आपका जीरो टॉलरेंस कहाँ दिख रहा था? ये सरकार चाहे 17 से अब तक की हो, चाहे अब की हो, ये हाईकोर्ट चला रहा है और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये अधिकारी पर, रामविलास यादव पर जो भी कार्रवाई हुई, ये मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय का। सरकार तो अपने आप में इसे दबाना चाहती थी, अन्यथा हाईकोर्ट के न्यायालय आदेश का इंतजार न करती, पहले ही उस पर निर्णय ले लेती। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी का हाल बुरा है और एक तरफ भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हैं तो दूसरी ओर खाद्य आयुक्त ने मंत्री को बिना बताए ही 6 जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इस बात की खबर जब मंत्री को लगी तो फौरन एक्शन में आते हुए इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से की और ये तबादले रोक दिए गए। वहीं ये बात जब विपक्ष को पता लगी तो हमला बोलने से कांग्रेस बाज नहीं आई। कांग्रेस का कहना है कि जब अधिकारी मंत्री के गलत कार्यों में शामिल होंगे तो अधिकारी ऐसे फैसले तो लेंगे ही। वहीं कांग्रेस के सवालों के जवाब में बीजेपी ने कहा कि सरकार की ओर से नकेल कसी जा रही है, नौकरशाही हावी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये नया नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के वक्त भी यही होता था कि जो नौकरशाह था वो जो है मंत्रियों पर हावी होता था। उस वक्त भी मुझे याद है कि रेखा आर्या जी की भी यही नाराजगी थी कि उनके विभाग में जो निर्देशक थे वो अपॉइंट हो गए, ना ही उनकी संस्तुति ली गई, ना ही उनसे अप्रूवल लिया गया। आज जो उनका ये मामला संज्ञान में आया है जिसमें वो खुद ये कह रही है कि जब एक आयुक्त ने एक डीएसओ का ट्रांसफर किया तो उसकी उन्होंने शिकायत दर्ज करने का कार्य किया, चीफ सेक्रेटरी को भी और मुख्यमंत्री को भी। लेकिन उस आयुक्त की हठ धर्मिता देखिए कि उसने बाद में 2 दिन के अंदर अंदर उनकी शिकायत के और डीएसओस के पूरे प्रदेश भर में ट्रांसफर कर दी। ये दर्शा रहा है कि जो नौकरशाही है वो जो है नेताओं पे, मंत्रिमंडल पे हावी है। और इसकी वजह सिर्फ एक होती है क्योंकि जब आप नौकरशाही के साथ मिलके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो अपने कृत्य होते हैं वो नौकरशाही को ये हिम्मत देते हैं कि वो आपको आंखें दिखाने का कार्य करे। और रेखा आर्या जी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर नौकरशाही बेलगाम है तो उसका जीता जागता उदाहरण यही है कि आप उनके साथ मिलके कृत्य करते हैं, फिर वो आप पे हावी होते हैं। ब्यूरोक्रेसी हावी इसमें नहीं कह सकते। हाँ, ये सामंजस्य मंत्री और सचिव में नहीं है। इस बात को लेकर माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है और निश्चित तौर पर इस जो सामंजस्य नहीं बैठ रहा, इस विषय को मुख्यमंत्री जी देखेंगे। और अफसरशाही तो उत्तराखंड में भाजपा सरकार में हावी नहीं हो सकती। हमने कहा है कि जनता के हित के लिए जो काम करना है उसको करना पड़ेगा और जो जनता के हित में अफसरशाही अड़ंगा लगाएगी उसको फिर जाना ही पड़ेगा, बाहर का रास्ता दिखाएंगे।